आप सभी को राधे राधे। मेरा नाम है आकाश और मैं एक ब्लेंडर आर्टिस्ट हूँ। मैं करीब 10 साल से ब्लेंडर पर काम कर रहा हूँ और मैं आज से आप सभी के लिए ब्लेंडर की एक कंप्लीट सीरीज़ ला रहा हूँ जिसमें कि आप बिल्कुल बिगनर लेवल से ब्लेंडर और 3D वर्ल्ड को सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ब्लेंडर के लेआउट का इंट्रोडक्शन देता हूँ। जैसे ही आप ब्लेंडर ओपन करते हैं एक स्क्रीन आपको दिखती है जिसमें कि आप न्यू फाइल ले सकते हैं। अगर आपने रिसेंटली वर्क किया है तो वो फाइल्स आपको यहाँ पर दिखती हैं। अब आप कहीं भी क्लिक कर सकते हैं, ये स्क्रीन गायब हो जाएगी। जब आप ये फाइल पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से न्यू फाइल ले सकते हैं, कोई फाइल ओपन कर सकते हैं या फिर आपने जो रिसेंटली काम किया हुआ है वो फाइल ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको सेव एज ए और सेव एज ए कॉपी का ऑप्शन मिलता है और यहाँ से आप कई फॉर्मेट्स की फाइल को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको 4 तरह की विंडो दिखाई देती हैं। आप यहाँ देखेंगे तो हर विंडो के टॉप लेफ्ट साइड में आपको एक आइकन दिखेगा। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक टैब खुलता है जिसमें आपको सारी विंडोज इस टैब में दिखाई दे रही होती हैं। डिफ़ॉल्ट जो हमें लेआउट मिलता है उसमें 3D व्यू पोर्ट, आउटलाइनर, टाइमलाइन और प्रॉपर्टीज़, ये 4 विंडोज़ मिलती हैं। अब 3D व्यू पोर्ट में आपको एक टूल बार मिलता है जिससे कि आप 3D व्यू पोर्ट में किसी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना हो तो आप क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप क्लिक को होल्ड करते हैं तो आपको सिलेक्शन के कुछ और ऑप्शन भी मिलते हैं। इसके बाद ये जो हमें दिख रहा होता है ये 3D कर्सर होता है। आप इस ऑप्शन से 3D कर्सर को कहीं भी मूव कर सकते हैं। इसके बाद मूव, रोटेट, स्केल और ट्रांसफॉर्म, ये 4 ऑप्शन किसी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए मिलते हैं। मैं आपको इन ऑप्शंस का एक बार यूज़ करके बता रहा हूँ। ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म के कुछ आसान से शॉर्टकट्स हैं। मूव के लिए G, अगर आप G प्रेस करके फिर कोई एक्सिस प्रेस करते हैं X, Y या Z तो उस एक्सिस में मूव कर सकते हैं। रोटेशन का शॉर्टकट है R, फिर एक्सिस के लिए कोई एक्सिस प्रेस करके उस एक्सिस में रोटेट कर सकते हैं। स्केल का शॉर्टकट है S, और कोई एक्सिस प्रेस करके आप किसी एक्सिस में स्केल कर सकते हैं। इसके बाद एनोटेट का ऑप्शन आपको मिलता है जिसका यूज आप मार्किंग के लिए कर सकते हैं। फिर आपको मिलता है मेजर का ऑप्शन जिससे किसी ऑब्जेक्ट को मेजर कर सकते हैं। अगर इस ऑप्शन को आप कंट्रोल के साथ यूज करते हैं तो इसमें स्नैपिंग भी मिलती है। इसके बाद यहां लास्ट वाले ऑप्शन से आप कोई डिफॉल्ट शेप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद व्यू को रोटेट करने के लिए यहां एक्सिस का ऑप्शन आपको मिलता है। यहां पर क्लिक को होल्ड करके आप व्यू रोटेट कर सकते हैं और यहां से आप जूम इन, जूम आउट कर सकते हैं। इसके बाद व्यू को पैन करने के लिए इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। और कैमरा व्यू देखने के लिए आप इस कैमरा आइकॉन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आउटलाइनर पर आपको सभी ऑब्जेक्ट्स उनके नाम के साथ मिल जाते हैं। और ये विंडो टाइमलाइन है जिसमें आपको एनिमेशन का टाइम दिख रहा होता है। इसके बाद ये प्रॉपर्टीज विंडो है
यहां पर आपको वैल्यूज और कई तरह की सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं। आप इस वक्त जिस वर्कस्पेस में हैं वो ब्लेंडर का डिफ़ॉल्ट वर्कस्पेस है, और यहां पर आपको कुछ वर्कस्पेस ब्लेंडर की तरफ से मिलते हैं। आप चाहें तो यहां प्लस आइकॉन पर क्लिक करके अपना एक नया वर्कस्पेस भी बना सकते हैं। अब डिफ़ॉल्ट वर्कस्पेस में आप यहां किसी भी विंडो को किसी दूसरी विंडो में चेंज कर सकते हैं अपने वर्क के हिसाब से। किसी भी दो विंडो के बीच में अगर आप जाते हैं तो आप यहां से इसकी साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। और यहां राइट क्लिक करने पर आपको कुछ ऑप्शन भी मिल जाते हैं। अब हम इस क्यूब में कुछ बेसिक एनिमेशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्यूब को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहां पर प्रॉपर्टी वाली विंडो में ट्रांसफॉर्म की कुछ वैल्यूज दिखती हैं, और हर वैल्यू के आगे आपको एक डॉट दिख रहा होता है। इस डॉट पे क्लिक करके आप की फ्रेम लगा सकते हैं। इस वक्त मैं टाइमलाइन वाली विंडो पर वैल्यू 1 पर हूं। यहां पर जितनी भी वैल्यूज आपको दिखाई दे रही होती हैं ये सभी फ्रेम्स हैं। इस वक्त मैं पहली फ्रेम पर इस क्यूब की एक्स लोकेशन में एक की फ्रेम लगाऊंगा। इसके बाद मान लो कि हमें 60 फ्रेम की एनिमेशन बनानी है, तो मैं इस इंडिकेटर को 60 वैल्यू पर लेकर जाऊंगा और इस क्यूब की एक्स लोकेशन को चेंज करूंगा और यहां पर एक और की फ्रेम लगाऊंगा। आप देख सकते हैं कि क्यूब एक्स लोकेशन में एनिमेट हो रहा है। आप कीबोर्ड पर स्पेस बार प्रेस करके ये एनिमेशन चेक कर सकते हैं। हमारी एनिमेशन 60 फ्रेम्स की है और यहां एंड वैल्यू 250 है। आप इसे 60 कर देंगे तो एनिमेशन 60 फ्रेम पर ही एंड हो जाएगी। आप यहां से एनिमेशन की स्टार्ट और एंड वैल्यू सेट कर सकते हैं, और इस वक्त आप जिस फ्रेम पर हैं वो वैल्यू आपको यहां पर दिखती है। इसी तरह से आप रोटेशन पर भी एनिमेशन लगा सकते हैं और स्केल पर भी। आपको ब्लेंडर में जितनी भी वैल्यूज दिखाई देती हैं आप उन हर चेंज होने वाली वैल्यू पर एनिमेशन लगा सकते हैं। अब आपको यहां पर एक छोटा सा आइकन मिलता है। अगर आप इसे ऑन करते हैं तो ऑब्जेक्ट की किसी भी तरह की मूवमेंट पर की फ्रेम ऑटोमेटिकली लग जाएगी। जैसे कि अगर मैंने 15 नंबर वाली फ्रेम पर जाकर ऑब्जेक्ट में कोई मूवमेंट किया तो यहां पर की फ्रेम ऑटोमेटिक लग गई। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं और प्रॉपर ब्लेंडर सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और मैं नई वीडियोस आप सभी के लिए लाता रहूँगा।